बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत के हवाले से एक बड़ा अहम पॉइंट अभी फैज़ान साहब ने मुझे रिमाइंड करवाया है। वो पॉइंट क्या है? बच्चे का एक मसला होता है कि जैसे ही वो शऊर की उम्र के करीब करीब पहुँचता है और बड़ा होता है 4-5 साल की 6 साल की उम्र में, तो वो चीज़ों को आइडियलाइज़ करना शुरू कर देता है, लोगों को कैसा उसने बनना है, कैसा कुछ करना है। और हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहाँ पर टीवी, कार्टून और मोबाइल, इससे बचना तकरीबन नामुमकिन है। अब वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपना जो बच्चियां हैं वो किसी ने बारबी को आइडियलाइज़ किया हुआ है, किसी ने सिंड्रेला को आइडियलाइज़ किया हुआ है, किसी ने सुपरमैन, बच्चे ने सुपरमैन को आइडियलाइज़ किया हुआ है। हमारे घर में एक आयरन मैन रहता है, उसने सारा दिन आयरन मैन देखता है, आयरन मैन को आइडियलाइज़ किया हुआ है। वो आयरन मैन एक पूरा करेक्टर है। वो करेक्टर क्या है? वो एक बंदा है, उसने अपने ऊपर ना वो होती है यार, जिस तरह पुराने दौर में ज़ीरा होती थी, वो पूरा कॉस्ट्यूम लिबास पहनता है, वो आयरन मैन बन जाता है, फिर वो हवा में उड़ता है। अब वो सारा दिन अली असगर आयरन मैन बना होता है। तो सही बात है, ऐसा होता है। अब बच्चे आइडियलाइज़ करते हैं चीज़ों को। आप अपने घरों के अंदर, अच्छा, ये आइडियलाइज़ करना जिसके अंदर कोई शरी कबाहत नहीं है, ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप उनकी सेंस समझिए कि उनको हमेशा वो उस चीज़ की तरफ जाएंगे जिसमें उनको अट्रैक्शन मिलेगी। तो लिहाजा जिस तरफ आप बच्चों को ले जाना चाहते हैं उसमें अट्रैक्शन का कोई पहलू लाजमी डालिए। मैं आपको खूबसूरत बात बताऊँ, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर वाक़या आप लोगों ने सुना, ये हिकायत कह लें या वाक़या कह लें, कि उनको शक्कर पसंद थी और उनके वाले साहब उनकी जाए नमाज के, वालदा जाए नमाज के नीचे शक्कर रख देती थी तहज्जुद और फजर के वक्त, ताकि वो उठ के उसको लें। और वो उसमें शौक़ में, शक्कर के शौक़ में उठते थे, नमाज भी पढ़ते थे और वो भी खाते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका इंटरेस्ट भांप लिया, इंटरेस्ट भांप लिया और उसके मुताबिक आगे चलाया। ये बुनियादी साइकोलॉजी है। इसी तरह अपना मैंने सुना है किसी से, शायद किसी मजलिस में सुन रहा था, हज़रत शेखुल इस्लाम के वाले से, आपको सोन हलवा बहुत पसंद था, शायद वो ख़ुद बता रहे थे, मुझे याद नहीं है। तो उनके जो वाले साहब थे हज़रत डॉक्टर फरीदुद्दीन काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो वो भी फजर के वक्त उनको जगा, तहज्जुद के बाद जगा के पानी गर्म करके रख के और इशारा करके कि उठ जाओ नमाज के लिए। तो जब तशरीफ़ ले जाते थे तो इस तरह की कोई चीज़ भी साथ रख लेते थे, सोन हलवा या इस तरह की कोई चीज़, मैंने सुना है। पर यानी ये एक चाइल्ड साइकोलॉजी को मैनेज करने का दानिशमंदाना तरीका ये है कि आप बच्चे को जिस तरफ लाना चाहते हैं सबसे पहले उसमें आप खुद हों। अगर आप ही नहीं हैं, अब उनकी वालदा उठती ना तो शक्कर नीचे कौन रखता? अगर डॉक्टर फरीद साहब उठ के खुद पानी ना गर्म करते तो इनको कौन जगाता? तो अब आप तो सोए हुए हों और आपकी ये ख्वाहिश हो कि आपका बेटा गौसुल आज़म बन जाए, ये नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हैं तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत है। ये आप हंस रहे हैं, यानी आपको सही मानों में साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। आप ये चाह रहे हैं कि आपने आम की गुठली बोई है और गंदम काटने के लिए अब एक बंदा आम की गुठली बोए और वो यूँ, जनाब पुराने दौर में वो जो चादर चुदर बांध के जट बैठे और यूँ बैठा रहे, ये चू गंदम निकलनी है, क्यों? मैनू गंदम की लोड़ है। कोई समझदार बंदा गुजरा, उसने कहा चाचा आपने आम की गुठली बोई है तो गंदम कैसे निकल सकती है? आपने तरबियत इस माहौल में की है तो वो नेक और साले कैसे बन सकती? सबसे पहले उनके इंटरेस्ट को पांपी। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, उस इंटरेस्ट में खैर की चीज़ डालें। इंटरेस्ट को आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप कहें ना इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, ये नहीं हो सकता। उस इंटरेस्ट में खैर का पहलू ले आएँ। जब उस इंटरेस्ट में आप खैर का पहलू लाएंगे तो वो क्या होगा, उस इंटरेस्ट के साथ साथ वो खैर का पहलू आहिस्ता आहिस्ता इनकलकेट होता जाएगा बच्चे की शख्सियत, और यही आप चाहते हैं। तो लिहाजा जबरन चीज़ें बच्चों की फ़ितरत नहीं बदली जा सकती, बल्कि आप अगर गैर ज़रूरी सख्ती करेंगे, सख्ती करनी चाहिए कभी कभार, गैर ज़रूरी सख्ती करेंगे तो बच्चा आपसे बिल्कुल ज़हनी तौर पे दूर हो जाएगा, आपके करीब नहीं बैठेगा, अवॉइड करेगा। अगर माँ करेगी तो बाप के साथ लग जाएगा और माँ से अवॉइड करेगा, और बाप करेगा तो माँ से लग जाएगा और बाप से अवॉइड करेगा। अवॉइड नहीं करवाना, उसके ज़हन में एक बड़ा भयानक रूप ना हो बाप या माँ का, दोस्ताना रूप हो। उसके साथ खेलें जो सुन्नत तरीक़ेकार है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन और हुसैन के लिए ख़ुद घोड़ा बनते थे 4 जानों के और उनको खिलाते थे। ख़ुद अपने साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम के लिए हज़ूर अलैहिस्सलाम 4 जानों के यूँ होते थे और उनको अपनी पुश्त मुबारक पर खिलाते थे। ये सुन्नत तरीक़ेकार है। यानी जब आप इन्वॉल्वमेंट के साथ टाइम देंगे बच्चों को तो उस टाइम के अंदर फिर आप ये चीज़ें मैनेज कर सकेंगे कि उनके अंदर जो उनकी ख़राबियाँ भी आप पे वाज़ी होंगी, छोटी उम्र में जो हो रही होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वो अच्छी चीज़ें भी उनमें डाल सकेंगे। तो इस तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी को मैनेज करने की ज़रूरत है।